जिसकी जिंदगी में राम जग जाते। हमको लोग बहुत मिलते हैं, महाराज दशहरा का दिन आता, लोग कहते हैं कि महाराज अंधर के रावण को मारो, बुराई के रावण को मारो। हमारी बुद्धि बहुत उल्टी चलती है, हम दुनिया में उल्टे आदमी हैं और हमारी बुद्धि में तुम कभी खेलना भी मत। हम बहुत उल्टा काम करते हैं, हम कभी रावण को मारने के पीछे पड़े ही नहीं, न पड़ना चाहिए। ये बुद्धि और मूर्खता है। रावण को क्या मारना है? अंदर के रावण को कब तक मारोगे? अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अंदर के राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। राम की चेतना को जगाओ। और नागपुर के पागलों, आज की बात तुम जिंदगी में गांठ भर करके जाना। दुनिया में तुम जहां जहां जाओगे सिर्फ धक्के खाओगे। दुनिया की प्रीति में धोखा के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राम कथा में राम से मिलने के मौका के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये दिखावटी नाटक तुम बंद रखना। हम लोग मंदिर जाते हैं तो सीताराम 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 जपने लगते जोर जोर से। जब पाठ करते तब ईश्वर याद नहीं रहता। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुमने सुबह जप लिया, तुमने कथा सुन ली तो तुम पुण्यात्मा हो गए, तुम धर्मात्मा हो गए। तुमने गुरुजी को 2 लाख दान दे दिया तो तुम धर्मात्मा हो गए। भक्ति का मतलब दिन रात उसकी याद में डूबे रहना। गोपियों की भांति प्रेम कर, मां सभी की भांति इंतजार कर, तुलसीदास के जैसी हट पकड़ना, मीरा के जैसी बाबरी बनना, संत तुकाराम जैसा साधक बनना, संत नामदेव जैसा कीर्तनकार बनना। भक्ति का मतलब डूबना। मीरा ने कितने कष्ट ली से, महलों की रानी राम के लिए डूब गई, कृष्ण के लिए डूब गई। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान विष्णु से, कि आपका सबसे बड़ा इस दुनिया में भक्त कौन है? भगवान ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, मैं फिर बताऊंगा। क्यों? अभी हमारे पेट में दर्द हो रहा। भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा आपके पेट में दर्द, आप बताओ मैं क्या उपाय करूं, कौन सी दवा लाऊं? भगवान ने कहा अभी तो कोई खास दवा नहीं, मुझे किसी भक्त के चरणों की रद मिल जाए तो मेरा पेट का दर्द ठीक होगा। नारद जी ने सोचा भक्त तो मैं भी हूं, पर भगवान को अपने चरणों की रद दी, नरक में जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे। नारद जी ने कहा ना ना ना, हम अपने पिताजी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान के पेट में दर्द है, अपनी चरणों की रद दो। ब्रह्मा जी बोले बुद्धू है, पागल है क्या, बदमाश, भगवान को बोला अपने चरणों की रज दूंगे। कहीं पर भी रज नहीं मिली। हाथ थक करके नारद जी वृंदावन में बैठे, आंखों में आंसू, पंखा जल रहे, गोपियां निकली। नारद जी आज इतने पसीना से तरबतर क्यों बैठे हैं और तुम्हारा चेहरा उजड़ा हुआ क्यों लग रहा? नारद जी बोले पूछने लायक बात नहीं, बोलो 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 क्या हुआ? नारद जी बोले हमारे सरकार के पेट में दर्द है और उन्होंने कहा कि हमारा दर्द तब मिटेगा जब कोई भक्त अपने चरणों की रज दे देगा। गोपियां बोली हमारे सरकार के पेट में दर्द। तुरंत गोपियों ने अपने पैर को जमीन में रगड़ा, रज उठाई, इतनी सारी रज गोपियों ने दे दी नारद जी को। नारद जी बोले रुको तो, भगवान को चाहिए, तुम नरक में जाओगी, पागल हो क्या, बाबरी हो क्या? विचार करके तुम अपने चरणों की रज दो, भगवान को लगाना है, नरक भोगोगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। गोपियां कहती अगर हमारे नरक जाने से उनकी पीड़ा ठीक होती है तो मैं तैयार। वापस नारद जी आए, भगवान मुस्कुराकर बोले उत्तर मिल गया। भगवान बोले समझे नहीं, बोले भक्त वही है जो हमारे लिए नरक जाने को तैयार है। मेरे पागल हो, हम तो भगवान का इंतजार भी नहीं कर पाते। कथा में भी आते हैं तो वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, आगे बैठेंगे तभी कथा श्रोता है, मंच पर जाने को मिलेगा तभी कथा श्रोता है, कोई हमको बुलाए तभी कथा श्रोता है। साधु कथा श्रोता वो नहीं है जो आगे बैठा, कथा श्रोता तो वो है जो सबसे लास्ट में हाथ जोड़कर भगवान की कथा का रस लेगा। कथा का बढ़िया और पक्का श्रोता भगवान का प्रेमी वह है, बागेश्वर धाम का सच्चा और अच्छा पागल वह है। अगर
कथा हो रही, सारे काम त्याग कर सिर्फ प्रभु की मस्ती में मस्त है। इसलिए मेरे पागलों, अभी तक हम सिर्फ नाटकीय मंचन करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, और हम लोग इतने बदमाश आदमी हैं, दुनिया वाले दिख जाए तो इतनी माला जपते हैं कि दुनिया वाले हमको बहुत बड़ा भक्त समझ लें। और अगर हमें बैठने को नहीं मिले, कोई पूछे ना, कोई निमंत्रण ना दे, तो हम लोग कह देते हो गया, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पागलों, अभी तुम भक्त नहीं हो, एक नाटकीय आदमी हो, तुम सिर्फ नाटक करना जानते हो। सच्चा और अच्छा और पक्का भक्त वही है जो कहीं पर भी बैठ करके डूब जाए। हो जाओ, बहुत हो गया, तुमने दुनिया का रस बहुत पा लिया, तुमने संसार के रस को बहुत पी लिया, तुमने काम के रस को बहुत पी लिया, तुमने वासना के रस को बहुत पी लिया, तुमने बहुत उलाहना सुन लिया, तुमने बहुत ताने सुन लिए, तुमने बहुत धक्के खा लिए। आओ, अब काम रस नहीं, राम रस में डूबे। आओ, जिस शाश्वत सत्य को पाने के बाद फिर संसार की कोई कामना नहीं रहती, उस कृपालु को पकड़े। शाश्वत सत्य राम, राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, राम को सुनो, राम को गाओ, राम पे डूब जाओ, राम के हो जाओ। रावण भी कभी कभी रोता था अकेले में। मंदोदरी कहती थी, किसके लिए रो रहे? कुछ नहीं। एक बार रावण रोते 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 रात को सोते हुए उठा। पत्नी मंदोदरी ने कहा, क्या हुआ? कुछ बोलो ना। रावण कहता है, पता है तुम्हें, जिनकी हम नारी हरण करके आए वो ब्रह्म है। तो तुम रो क्यों रहे? तुमने विवाद क्यों किया? तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? अभी भी मौका है, तुम जाकर के उनकी पत्नी को वापस करो, माँ जगतजननी भवानी माँ जानकी को वापस करो। रावण कहते हैं, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, तामस देह है मेरी। तो फिर तुम युद्ध क्यों करना चाहते? फिर तुम भगवान से लड़ना क्यों चाहते? फिर तुमने भगवान से युद्ध का रास्ता क्यों चुना? बताया तुम्हारा विभीषण भाई कितना भाग्यशाली है, राम जी के बगल में है, राम जी के चरणों में। रावण चिल्ला करके कहता, खबरदार, चुप हो जा मंदोदरी। विभीषण बुद्धू है। मंदोदरी कहती, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, रावण कहता, विभीषण बुद्धू है, वो तो बगल में प्रभु के खड़ा है। जितना दर्शन का आनंद मुझे है सामने खड़े होकर के, उतना विभीषण को नहीं। रावण कहता, मैंने विरोध ही इसीलिए लिया, विभीषण ने तो भगवान को हमेशा बगल में देखा है, भगवान का पीछा देखा है। हमने तो प्रभु की वो भौएं देखी, वो नेत्र देखे हैं, वो बाण चलाते देखा है, वो मुस्कुराहट देखी है, वो भगवान की अलकावली कलकल के लोग, भगवान की वो झलकती हुई लहराती हुई भगवान के केसों को देखा, भगवान के वो लाल लाल होठों को देखा, भगवान के वो शंख जैसे कपोल गालों को देखा, भगवान का शंख सा भरा हुआ वो हमने गर्दन को देखा, गला को देखा, भगवान की वो वीर की भुजाएं देखी, वो हमने रघुवीर की अलकावली को देखा, वो विभीषण को नहीं मिला। मेरे पागलों, तुम्हें रस जहां मिले वहां डूबो, और शाश्वत सत्य नाम है। और एक मौज की बात, नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी में बैठे हैं, आज की कथा में हम घोषणा करते हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। बाकी तो सब पंथ है। माफ करिएगा, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, ना हमें किसी भी धर्म से मतलब नहीं, हम अपने धर्म के कट्टर है, ये तय। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और मेरे पागलों, याद रखना, हम लोग कितने खुश नसीब सनातनी लोग हैं। तुम्हें गर्व होना चाहिए अपने सनातन पर, सनातनी होने पर। आज तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, राम राम कहने में शर्म आती है। तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए, हम उस सनातन धर्म से हैं जहां 33 कोटि के देवता है। ये सनातन की खूबसूरती, औरों को तो एक ही भगवान है, अगर वो नाराज हो जाए तो उनके पास इमरजेंसी कॉल उठाने वाला कोई दूसरा भगवान नहीं है। औरों के पास एक पुस्तक है, चाहे उल्टी पढ़ ले, चाहे सीधी, चाहे बीच से पढ़ ले, एक किताब है, चाहे जो समझो, नाम नहीं लेके सुनो मुझसे।
एक किताब है। हम लोग कितने अमीर लोग हैं सनातनी हिंदू। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पंचम वेद महाभारत, 108 उपनिषद और रामचरितमानस जैसा सब। मेरे पागलों, इसके बाद भी अगर तुम गौरवान्वित नहीं हो रहे हो, इसके बाद भी तुम राम के नहीं हो रहे, तो तुम बुजदिल हो। और आज की कथा में हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक पागलों से, बहुत हो गया, अब बारी तुम्हारी है, उठो और जागो, राम में खो जाओ, राम के हो जाओ, राम में खो जाओ, राम के हो जाओ। और हम तुमको बहादुर तब मानेंगे जब कल नागपुर की गली गली में राम चर्चा हो। तुम जहां से निकलो, जब तुम्हारे मुंह से निकले साधु जी, साधु जी, साधु जी, तब हम तुमको बहादुर मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई क्रांति लाना चाह रहे या हम तुमसे कोई दंगा की बात कहना चाह रहे। हम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को जगाना चाह रहे। जब तक तुम जागोगे नहीं, समझोगे नहीं रामायण के राम को, रामायण के राम केवल और केवल प्रेम नहीं सिखाते, रामायण के राम धनुष मार करके धर्म विरोधियों को मारना भी बताते। क्षमा कीजिएगा, हम कोई हिंसा वाले आदमी नहीं है। कई लोग हमसे कहने लगते हैं आप कट्टरवादी आदमी है, दंगा फैलाने की बात करते हैं। हम दंगा फैलाने की बात नहीं करते, हम तो आध्यात्मिक आदमी है। हमारे जितने भगवान है सबके हाथों में एक हथियार है। हम करें क्या? ये हमने तो बनाई नहीं है भगवान, भगवान ने तुम सबको, हम सबको बनाया है। जिसे देखो वो एक हथियार लिए, राम जी धनुष बाण लिए, हमारे ठाकुर जी बंसी भी बजाते हैं, चक्र सुदर्शन भी घुमाते हैं। अब हम अपनी कहें, हमारे बजरंगबली भी कम नहीं है। जय 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 बजरंगबली, तोड़ देते दुश्मन की नली। एक मुकद्दर में काम तमाम, और धर्म विरोधी भी कहता सीताराम। हम कहें क्या? हमारे जितने भगवान है सबके हाथ में एक एक शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही नीति को चलाने वाले हैं। शस्त्र और शास्त्र में एक डंडा की केवल अंतर है। एक डंडा लगाओ तो शास्त्र बन जाता, एक डंडा हटाओ तो शस्त्र बन जाता। इसलिए हिंदुओं को माला और भाला जरूर लेनी चाहिए। माला और भाला, राम राम वालों को माला, बाकी सीता। हम नहीं बोलेंगे, रक्षा करना धर्म है अपना। नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी में, और मेरे पागलों यहां होश से आना। बागेश्वर धाम एक ऐसी पीठ है, किसी के बंधन में नहीं है, न किसी की बैनर तले है। बागेश्वर धाम की पीठ पर अगर हाथ उठाना, उंगली उठाना तो होश से उठाना। खबरदार, माला और भाला दोनों हनुमान जी लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपनी बुद्धि पंचर करके जाओ। इसलिए अब हम सनातनी हिंदुओं से कहेंगे, अब तुम्हें एक होना पड़ेगा। जो धर्म विरोधी है उनको बाइकआउट करना पड़ेगा। कौन कौन सनातनी एक होना चाहता है? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? अगर कोई हिंदू विरोध, सनातन विरोधी फिल्म बनाएगा तो बाइकआउट कौन कौन करेगा? अगर कोई लव जिहाद के चक्कर में हमारी बहन बेटियों को रगड़ेगा या हमारी बहन बेटियों को पकड़ेगा, स्पर्श करेगा, तो उनका मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर हमारे संतों का, राम कथा का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? हमारे भारतीय हिंदुओं के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो जवाब कौन कौन देगा? पक्का। अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? झूठा की पक्का? पक्का पक्का। तुम भर जग जाओ, भारत जग जाएगा। जो राम का नहीं वो किसी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हो गया, बहुत हो गया। हेलो हाय छोड़ो, सीताराम बोलो। हेलो हाय छोड़ो, जय बागेश्वर धाम बोलो। क्या बोलो? भारत में रहना है तो क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? कौन कौन गाएगा सीताराम? हमने एक गीत लिखा है, सुन लीजिए।
ओ सीताराम सीताराम हम गाएंगे, सीताराम सीताराम